गाइस, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार, आपके अपना YouTube चैनल 10 टारगेट पे मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं और जितने भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हमारे चैनल पे आए और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि जितने भी हम न्यू वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करेंगे उनका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे। तो गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं धर्मेंद्र कुमार पुनः ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। गाइस, पिछले 2 दिनों से मेरा क्लास एब्सेंट था ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आज मैं उपस्थित हुआ हूं एक नए सेशन के साथ और आज हम प्रोनाउन के जितने भी कंसेप्ट है उसको डिक्लेयर करेंगे। उसको हम यहां से कंसेप्ट के साथ सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो गाइस, आज का वीडियो काफी खास होने वाला है और आज प्रोनाउन के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे आपकी जहन से रिमूव होगा। तो बन जाइए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक देखिए। और हम रिक्वेस्ट करते हैं उन सभी व्यूअर्स से जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे YouTube चैनल 10 टारगेट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए, ताकि मैं जितने भी न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले जाएगा। तो गाइस, कहते हैं सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है, मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। तो चलो गाइस, हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो गाइस, आप यहाँ पे देख रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। आज पर्सनल प्रोनाउन के कंसेप्ट हम बताएंगे। पिछले क्लास में मैंने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताए थे, आज उनके कंसेप्ट के बारे में बता रहा हूँ। आई मीन की पॉइंट्स भी कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे दिख रहा पहला पॉइंट है इफ ए पर्सन इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट। कहता है यदि कोई पुरुष ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है ऑफ ए वर्ब और ये प्रीपोजिशन, किसी भी क्रिया का या फिर किसी भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में कोई पर्सन प्रयोग किया जाता है तो इट शुड बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। तब उसके बाद आने वाले जो केस होगा वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो गाइस, आपको पता चला कि कोई भी पर्सन अगर किसी भी वर्ब के या फिर किसी भी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है तो वह पर्सन ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है शी इज टीचिंग मी एंड हिम। यहाँ पे जो शी इज टीचिंग मी, यहाँ पे टीचिंग जो है इट इज ए वर्ब और ये वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? मी। इसलिए मी ऑब्जेक्टिव केस में यहां पे कार्य कर रहा है। एंड हिम इज आल्सो इन ऑब्जेक्टिव केस, यहां पे हिम भी ऑब्जेक्टिव केस में काम कर रहा है। तो आपको पता चला कि किसी भी वर्ब के या फिर किसी भी प्रीपोजिशन के बाद जितने भी केस आएंगे वो आपका ऑब्जेक्टिव केस होगा। एग्जाम्पल नंबर 2, लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट एक वर्ब है और वर्ब के बाद कौन सा केस यूज होता है? ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। लेट मी गो, लेट आई गो नहीं कर सकते हैं, सेंटेंस एरर हो जाएगा। इसलिए लेट के बाद हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दे। तो लेट के बाद लेट इज ए वर्ब एंड आफ्टर देम वी शुड हैव यूज्ड द ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने तो ऑब्जेक्ट के बारे में बताया, अब कुछ प्रीपोजिशन के बारे में बताता हूं। तो बिटवीन हिम एंड मी, यहां पे बिटवीन जो दिख रहा है, बिटवीन एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हिम ऑब्जेक्टिव केस में है एंड मी इज आल्सो इन ऑब्जेक्टिव केस। तो प्रीपोजिशन के बाद जो केस यूज होता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। द प्रॉब्लम कुड हैव सॉर्ट आउट, अरे हम इसका हिंदी क्या होगा कि उनके बीच और मेरे बीच जो समस्याएं थी वो खत्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है नॉमिनेटिव केस इज यूज्ड आफ्टर देन या एज इफ द कंपैरिजन इज बिटवीन टू सब्जेक्ट। कहता है नॉमिनेटिव केस का प्रयोग हम आफ्टर के बाद करेंगे या फिर एज के बाद करेंगे जब दो व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन होगा, तुलना होगा, तो वहां पे हम
देन के बाद सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे, नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करेंगे। ऐसा हम डिग्री में करते थे। तो एग्जांपल से रूबरू होते हैं। एग्जांपल यहाँ पे पहला है he runs faster than me या I। आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि मी और I दोनों में से क्या सही होगा, मी सही होगा या I सही होगा। तो अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पे I सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कंपैरिजन है ही और I में, तो यहाँ पे कंपैरिजन के बारे में बताया था। जब दो व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन होगा तो आफ्टर के बाद आने वाले सब्जेक्ट वो सब्जेक्टिव केस होगा। सो मी यूज नहीं करेंगे यहाँ पे नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होगा। सो आई शुड बी राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जांपल है यू प्ले बेटर देन मी, ही या हिम। तो यू प्ले बेटर देन ही या हिम, तो यहाँ पे हिम नहीं होगा, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस होगा। सो ही इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है he is as good as he। तो यहाँ पे जो as दिख रहा है, तो as के बाद क्या यूज होता है, आफ्टर के बाद, देन के बाद और as के बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस आता है। सो यहाँ पे I सही होगा, मी गलत होगा। तो गाइस आपने देखा कि ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग हम किसी भी वर्ब के बाद या प्रीपोजिशन के बाद करेंगे, और देन के बाद या एज के बाद हम सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। तो ये मेरा दो एग्जांपल था। फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल से रूबरू होते हैं। यूज आफ्टर देन या एज। तो गाइस पर्सनल प्रोनाउन का तीसरा कंसेप्ट है ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड आफ्टर देन या एज इफ द कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे पिछला मैंने जो कंसेप्ट बताया था दोनों से मिलता जुलता है, लेकिन अंतर क्या है कि यदि दो ऑब्जेक्ट के बीच में तुलना हो तो देन के बाद और एज के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। यदि दो सब्जेक्ट के बीच तुलना हो तो देन के बाद और एज के बाद हम नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करेंगे। यहां पे देखेंगे हम सेंटेंस का एग्जांपल, एक कांसेप्ट का एग्जांपल है यहाँ पे यू लव मी, यानी आप जो मुझे प्यार करते हैं, मोर देन हिम यानी उनसे ज्यादा, यानी इनसे ज्यादा मुझे प्यार करते हैं आप। यानी यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट का तुलना कर रहा है, इसलिए हम देन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस का यूज किए। अगर हम सब्जेक्ट का तुलना करते तो देन के बाद हम सब्जेक्टिव केस का यूज करते। नेक्स्ट एग्जांपल है शी लाइक्स मी, वो मुझे पसंद करती है, मोर देन, सॉरी यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट मी ही आ गए, यहाँ पे कुछ अगर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे हिम कर सकते हैं। शी लाइक्स मी मोर देन हिम, वह मुझे उनसे ज्यादा पसंद करती है। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट मी हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट हिम हो गया, इसलिए हम देन के बाद हिम का प्रयोग किए। तो गाइस आपको पता चला अगर दो सब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन होगा तो देन या एज के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। चौथा कंसेप्ट है द वर्ब टू बी शुड बी फॉलोड बाय सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। कहता है कि अगर द वर्ब टू बी में क्या क्या होता है, टू बी में इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब टू बी के अंतर्गत आता है। तो वर्ब टू बी के बाद जो हम केस का प्रयोग करेंगे तो वह मेरा सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं इट इज आई, इज क्या है, टू बी है, टू बी वर्ब है, इसलिए हम इसके बाद में कौन सा केस यूज करेंगे, नॉमिनेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज करेंगे, तो इट इज आई होगा ना कि मी होगा। सो आई इज राइट, मी इज रॉन्ग। इट इज मी नहीं हो सकता है, इट इज आई हो सकता है, मैं ही तो हूं। आगे बढ़ते हैं। इट वाज यू, यानी इट वाज यू या फिर इट वाज ही। यहाँ पे दोनों तो सब्जेक्टिव केस में दोनों राइट हो सकता है, बट ये रॉन्ग होगा क्योंकि यहाँ पे योर कर देते हैं और यहाँ पे ही कर देते हैं, तो हम सब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे, इसलिए ही क्या होगा, सब्जेक्टिव केस में होगा। तो गाइस आपने देखा कि टू बी के बाद, वर्ब टू बी के बाद जो भी केस आता है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। तो गाइस पर्सनल प्रोनाउन का नेक्स्ट कंसेप्ट है कंसेप्ट नंबर 5, इफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन is used together in a sentence the formula should be 2 3 1। कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में अलग अलग प्रकार के प्रोनाउन एक साथ प्रयोग किए जाते हैं, अगर किसी वाक्य में अलग अलग प्रकार के प्रोनाउन किसी
वाक्य में एक साथ प्रयोग किए जाते हैं तो उस प्रोनाउन का फॉर्म क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, 2 3 1। आई मीन पहले हम सेकंड पर्सन रखेंगे, उसके बाद हम थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन रखेंगे, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन रखेंगे। अगर सेंटेंस में तीनों सब्जेक्ट एक साथ काम करे तो हम 2 3 1 का यूज करेंगे। एग्जांपल में यू, ही एंड आई आर लर्निंग इंग्लिश, यहाँ पे सब्जेक्ट जो वर्ब दिख रहा है, यहाँ पे वर्ब हमेशा प्लूरल होगा क्योंकि सिंगुलर में सिर्फ एक ही व्यक्ति या वस्तु होता है और प्लूरल में दो या दो से अधिक होता है। तो यहाँ पे तीनों प्रोनाउन यूज हो रहा है, इसलिए वर्ब तो हमेशा ऑलरेडी प्लूरल आएगा। लेकिन यहाँ पे जो फॉर्म बना है, पहले सेकंड पर्सन है, फिर थर्ड पर्सन है, फिर फर्स्ट पर्सन है, तो 2 3 1 का फार्मूला यहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो दैट शुड बी राइट आंसर, ये यहाँ पे सही होगा। अगर हम यहाँ पे इसको हम चेंज कर देंगे, ही को पहले लाएंगे या फिर आई को पहले लाएंगे, तो मेरा सेंटेंस क्या होगा, गलत हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जांपल है यू, ही एंड आई हैड डन दिस वर्क, यानी आप, वह और मैं इस काम को कर चुके हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस का जो अरेंजमेंट है बिल्कुल राइट है क्योंकि 2 3 1 का फॉलो कर रहा है। यहाँ पे सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, और वर्ब यहाँ पे प्लूरल होगा। तो याद रखना है, तीनों सब्जेक्ट जब सेंटेंस में एक साथ काम करे तो उनके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं और सेंटेंस का जो सब्जेक्ट का जो फॉर्म होता है, ऑर्डर होता है, वो 2 3 1 का होता है। आगे बढ़ते हैं, मेरा छठा कंसेप्ट है कंसेप्ट नंबर 6। If the different kinds of pronoun is used together in a sentence in the sense of guilty, crime, unpleasant acts or mistake, the order of personal pronoun should be 1 2 3। यानी अगर सेंटेंस में तीनों प्रोनाउन एक साथ आए और सेंस क्या होना चाहिए, दोषी होना चाहिए, अपराधी होना चाहिए या फिर अमानवीय व्यवहार होना चाहिए, तो हम इसका ऑर्डर रखेंगे 1 2 3। यानी जब सेंटेंस का सेंस आएगा क्राइम का, मिस्टेक का, गिल्टी का, अमानवीय व्यवहार का, वहां पे हम सेंटेंस सब्जेक्ट का कर्म क्या करेंगे, 1 2 3 करेंगे। जैसे एग्जांपल में आई, यू एंड ही विल कैप्चर द बूथ, और इसका मतलब ये हुआ कि मैं, आप और वह बूथ को लूटेंगे, कैप्चर करेंगे। यहाँ पे अमानवीय व्यवहार है, अनैतिक तत्व है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट का अरेंजमेंट है वो इसके अनुसार से फॉलो कर रहा है 1 2 3। सो दैट इज राइट सीक्वेंस। आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जांपल है आई, यू एंड ही आर गिल्टी, यानी मैं, तुम और वह दोषी है। तो यहाँ पे सेंस दोषी का आ रहा है, मिस्टेक का आएगा, क्राइम का आएगा, अनप्लीजेंट एक्ट्स का आएगा। तो हम यहाँ पे 1 2 3 का ऑर्डर रखेंगे। गाइस नेक्स्ट कंसेप्ट है कंसेप्ट नंबर 7। द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन is used together in a sentence in plural form. The order of personal pronoun should be 3 to 1। यहाँ पे ऑर्डर से संबंधित 3 कंसेप्ट आया है कि यहाँ पे कहता है कि अगर सेंटेंस में तीनों प्रोनाउन एक साथ आए और तीनों का तीनों प्लूरल फॉर्म में हो तो उस सब्जेक्ट का क्रम क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा 3 2 1। यानी पहले थर्ड पर्सन रखना है, फिर सेकंड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन रखना है। फॉर एग्जांपल दे, यू एंड वी आर स्टैंडिंग हियर, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है दे थर्ड पर्सन का प्लूरल है, यू सेकंड पर्सन का प्लूरल है और वी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, यानी 321 का फार्मूला फॉलो कर रहा है। तो दैट सेंटेंस इज राइट। ये सेंटेंस सही है कि वे लोग, आप लोग और हम लोग यहाँ खड़े हैं। नेक्स्ट है दे, यू एंड वी आर डूइंग आवर वर्क, वे लोग, आप लोग और हम लोग अपना काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव का जो प्रयोग किया गया है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन के अनुसार ही आएगा। यहाँ पे हम देयर नहीं कह सकते हैं और ना तो हम योर कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम तीनों सब्जेक्ट को मिलाते हैं तो वो प्लूरल बनता है, इसलिए हम उनके लिए पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज किए फर्स्ट पर्सन का। नेक्स्ट है अगला कंसेप्ट है ए पर्सनल प्रोनाउन मस्ट बी द सेम नंबर, जेंडर एंड पर्सन एज नाउन और विद इट स्टैंड्स। कहता है कि जो पर्सनल प्रोनाउन है वो
किसी भी नाउन के लिए उनके साथ जो आने वाले सेम नंबर होगा, यानी समान लिंग, समान जेंडर लिंग को कहते हैं, समान लिंग और समान पर्सन जो आएगा उनके लिए प्रयोग किया जाएगा। जैसे गाइस यहाँ पे बॉय है, बॉय का मतलब लड़का होता है और लड़का के लिए प्रोनाउन ही का प्रयोग करेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव केस में जाना है तो हिम का प्रयोग करेंगे, अगर पॉसेसिव एडजेक्टिव में जाना है तो लड़का के लिए हिज का प्रयोग करेंगे। आने खाने का मतलब क्या हुआ कि बॉय सिंगुलर में है तो इसको भी सिंगुलर में रखना पड़ेगा, इसको भी और इसको भी सेम नंबर, सेम पर्सन और सेम जेंडर में जाना पड़ेगा। और जैसे बॉयज है, यहाँ पे प्लुरल हो गया तो यहाँ पे इसके लिए प्रोनाउन दे यूज करेंगे और ऑब्जेक्टिव केस में देम यूज करेंगे और पॉसेसिव एडजेक्टिव में देयर यूज करेंगे। और जैसे लड़की है, नेक्स्ट एग्जांपल गर्ल के लिए हम सिंगुलर में शी यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में हर और पॉसेसिव एडजेक्टिव में हर का प्रयोग करेंगे। तो गाइस आपने देखा कि एक जो सेंटेंस है वो सब्जेक्ट के अनुसार हम समान लिंग, जेंडर और पर्सन का यूज करते हैं। तो गाइस आगे बढ़ते हैं और ये कांसेप्ट नंबर 9 है। 9 कांसेप्ट नंबर है when two or more singular nouns are joined by and refer to। कहता है कि जब सेंटेंस में दो या दो से अधिक नाउन एंड दो से अधिक नाउन एंड से जुड़ा हुआ होगा और उनके लिए दो रूल लगता है यहाँ पे। पहला रूल जो है नंबर ए में सेपरेट पर्सन्स द प्रोनाउन यूज्ड फॉर देम मस्ट बी प्लुरल। अगर अलग अलग नाउन होंगे और अलग अलग नाउन जब एंड से जुड़े होंगे तो उनके लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग प्लुरल करेंगे, यानी उनके साथ में हम प्लुरल प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे जब एंड से अलग अलग नाउन जुड़ा हो। जैसे एग्जांपल में रवि एंड राजू आर डूइंग डैश वर्क। यहाँ पे रवि और राजू दो सिंगुलर नाउन है और दोनों एंड से जुड़ा हुआ है बट दोनों अलग अलग है, रवि अलग है, राजू अलग है। तो इसके लिए हम क्या बताए थे, प्लुरल प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपके अनुसार से क्या होना चाहिए, हिज या दियर। यहाँ पे राइट क्या होगा, दियर होगा, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट के लिए हम दियर का प्रयोग करेंगे, प्लुरल एडजेक्टिव का यूज करेंगे, पॉसेसिव एडजेक्टिव का। गाइस नेक्स्ट है बी पॉइंट है इसका, द सेम पर्सन द प्रोनाउन यूज्ड फॉर देम मस्ट बी सिंगुलर। अगर दोनों एक ही व्यक्ति हो और दोनों सेम व्यक्ति हो, एंड से जुड़ा हुआ होगा, दो समान नाउन एंड से जुड़ा हुआ होगा तो उसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ना कि प्लुरल वर्ब का। और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे द पोएट एंड टीचर इज कंपोजिंग द पोयम। यहाँ पे एक ही आदमी शिक्षक भी है और कवि भी है, इसलिए इसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए। और अगर पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करना है तो उनके लिए हम हिज का प्रयोग करेंगे, ना कि दियर का प्रयोग करेंगे। तो गाइस यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि ये सिंगुलर, दोनों सिंगुलर में है, तो आपको जो यहाँ पे आर्टिकल्स का प्रयोग किया गया है, दोनों में से एक ही आर्टिकल का प्रयोग किया गया, दोनों में से अगर एक ही नाउन में आर्टिकल्स का प्रयोग किया गया है तो आपको समझना है एक ही व्यक्ति दोनों पोस्ट पे है, टीचर पे भी है और कवि पे भी है, तो इसलिए उनके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो गाइस आज का जो अंतिम पॉइंट होगा पर्सनल प्रोनाउन का, और ये मैक्सिमम पॉइंट हो गया और ये हाई लेवल का पॉइंट है, आप जनरल कंपटीशन लेवल के लिए भी है। तो गाइस मैं लास्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करता हूं। इट जो इट है, इंट्रोडक्टरी इट जो है, यहाँ पे इंट्रोडक्टरी इट नहीं है बट प्रोनाउन है। इट का प्रयोग जो है सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, इट इज यूज्ड बेबी एंड चाइल्ड व्हेन जेंडर इज नॉट क्लियर। कहता है इट का प्रयोग प्रोनाउन के लिए तब करते हैं जब एक छोटा सा शिशु हो या फिर बच्चा हो जिसका जेंडर, जिसका लिंग हमें पता नहीं हो, तो उसके साथ में हम उनके लिए इट का प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में द चाइल्ड इज क्राइंग, यानी बच्चा रो रहा है, बिकॉज क्योंकि इट इज हंग्री। इट का प्रयोग क्यों किया गया है, ये बच्चा के लिए किया गया है और ये बच्चा पता नहीं है गर्ल्स है या बॉयज है, इसलिए जेंडर जब मालूम नहीं होता है तो हम बच्चे के लिए इट का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल है द बेबी इज वीपिंग, शिशु रो रहे हैं, बिकॉज इट इज हंग्री, क्योंकि वो क्या है, भूखे हैं।
तो गाइस आपने देखा कि पर्सनल प्रोनाउन के जितने भी वीवीआई पॉइंट्स थे उसको मैं आज डिस्कस किया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आप ये वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। एट लास्ट आई रिक्वेस्ट टू ऑल प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, स्टे